जय हिंद। देहरादून की सड़क पर एक इनोवा गाड़ी जिसके परखच्चे उड़े हुए थे। 6 बच्चों जिनमें से 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, उनकी लाशें आधी आधी कटी हुई थी। किसी का सिर धड़ से अलग था तो किसी के मांस के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। सिर्फ एक लड़का था जो इस पूरी सड़क दुर्घटना में बच पाया था, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पर अभी तक यह घटना कैसे घटी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया गया। देहरादून में हुए कार के एक्सीडेंट ने सबको हिला कर रख दिया। 6 लोगों की जान मौके पर ही चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेजी से भगाई जा रही थी। और इसके अलावा दावे ये भी हैं कि सभी के सभी नौजवान, जिनमें 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे, शराब के नशे में थी। उन्होंने पहले शराब की पार्टी की, डांस किया और उसके बाद कार में सवार हो गए और गाने सुनने लगे। गाने में और मस्ती में ये लोग इतना ज्यादा लीन हो गए कि ये भूल गए कि वो सड़क पर चल रहे हैं और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इसी क्रम में 6 लोगों की जान चली गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब 30 अक्टूबर का दिन होता है, धनतेरस के दिन आमतौर पर माना जाता है कोई भी नई चीज खरीदनी है तो धनतेरस के दिन लोग जरूर खरीदते हैं। और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तो यह भी माना जाता है कि अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, वो कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो कम से कम वो एक चम्मच तो इस दिन जरूर खरीदता ही है। अब यहां पर सुनील अग्रवाल का परिवार था, जिन्होंने काफी दिनों से एक नई कार लेने का प्लान बनाया हुआ था और धनतेरस के दिन वो एक इनोवा कार खरीदते हैं। इनोवा कार खरीदने के बाद घर में खुशी का माहौल था, एक तरह से पार्टी मनाई जा रही थी, बच्चे काफी खुश थे। सुनील अग्रवाल का बेटा अतुल अग्रवाल जो होता है, उसके दोस्तों को पता चलता है कि अतुल के घर में नई कार खरीदी गई है। इसके बाद सभी दोस्त उससे पार्टी मांगने लगते हैं। अब दोस्तों में कौन कौन होते हैं? अतुल अग्रवाल के अलावा सिद्धेश अग्रवाल, ऋषभ जैन, कामाक्षी सिंघल, नव्या गोयल, कुणाल कुकरेजा, गुनीत, ये सभी आपस में फ्रेंड सर्कल थे और आपस में मिलकर बातचीत भी करते थे, पार्टियां भी किया करते थे। अब जैसे ही अतुल की गाड़ी की खबर मिली तो सभी ने कहा कि भाई पार्टी तो बनती है। अब 11 नवंबर का दिन आता है। जो सिद्धेश अग्रवाल नाम का लड़का होता है, उसके पिताजी को एक मैरिज अटेंड करनी होती है पूरे परिवार के साथ। इसके साथ ही उन्हें हाथरस में भी एक जरूरी काम होता है और इसी क्रम में वो घर से निकल पड़ते हैं, पहले मैरिज अटेंड करने के लिए, उसके बाद हाथरस में जाने के लिए। अब घर खाली हो जाता है। सिद्धेश अपने दोस्त अतुल को बताता है और अतुल बाकी के दोस्तों को बताता है। सभी दोस्तों को जानकारी दी जाती है कि एक काम करते हैं, सिद्धेश का घर खाली है, पिताजी और फैमिली वहां से जा चुके हैं, उसके घर पर पार्टी करते हैं क्योंकि अतुल ने नई कार खरीदी थी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर है कामाक्षी सिंघल के घर की, जिसके घर पर उसकी दोस्त गुनीत आई हुई थी। दरअसल देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा उत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर एक सिंगर भी आया हुआ था। उसी के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए ये दोनों वहां पर पहुंचती हैं और तकरीबन रात के 9:30 बजे घर पर वापस भी आ जाती है। जब कामाक्षी घर पर वापस आती है तो वो कथित तौर पर अपने पिता से कहती है कि पापा, क्या आपने खाना खाया है? पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है। उसके बाद कामाक्षी अपने पिता को कहती है कि पापा आप सो जाओ। उसके बाद कामाक्षी अपने पिता को कहती है कि पापा आप सो जाओ और मेरी फिक्र मत करो, आपको नींद आ रही है। अब कामाक्षी के पिता और पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है। पर कामाक्षी को अभी तक फोन आ चुका था कि सिद्धेश अग्रवाल के घर पर पार्टी है। अब कामाक्षी और गुनीत तैयार हो जाती हैं सिद्धेश के घर जाने के लिए। उसके बाद ये सातों दोस्त वहां पर मिलते हैं, पार्टी होती है, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक और जो वीडियो सोशल मीडिया पर भी आई उसके मुताबिक ये सभी ड्रिंक भी करते हैं। अब
पार्टी के बाद सभी का मूड बनता है कि कार की एक राइड ली जाए, लॉन्ग ड्राइव के लिए चला जाए। अब कार में सवार होकर सभी के सभी, अतुल अग्रवाल से लेकर सिद्धेश, ऋषभ, कामाक्षी, नव्या, कुणाल और गुनीत, सभी कार में बैठते हैं और कार आगे की तरफ चल पड़ती है। शुरुआत में कार काफी धीरे धीरे चल रही थी और सभी आपस में बातें कर रहे थे और अतुल को बधाई दे रहे थे कि भाई वाह क्या गाड़ी ली है। अब 11 तारीख की रात के तकरीबन 1:30 बजे, या फिर यूं कहें कि 12 तारीख की सुबह के 1:30 बज चुके थे। अब ये जो कार है जिसमें ये 7 लड़के लड़कियां सवार हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं जो पार्टी करने के बाद कार में घूम रहे हैं। राजपुर रोड से ये कार निकलती है सहारनपुर चौक की तरफ, सहारनपुर चौक से निकलती है बल्लीवाल की तरफ और कार काफी धीरे धीरे जा रही है क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब जैसे ही ये नई कार बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ी रोड की तरफ जा रही थी, अभी तक कार बिल्कुल स्लो चल रही थी और सभी पार्टी के मूड में थे। अब अचानक से एक BMW गाड़ी वो ओवरटेक करके निकलती है। अब इन 7 लड़के लड़कियों में से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक बच्चा ये बोलता है कि ये BMW कार पुरानी है, ये हमसे आगे निकल गई है और ये कार तो नई है, इसे BMW से तेज चलना चाहिए। अब इतनी ही बात हुई थी, उसके बाद वही बच्चों वाला दिमाग एकदम से कार को तेजी से चलाया जाने लगता है। अब इनोवा गाड़ी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक और आरोपों के मुताबिक 100 से ऊपर की स्पीड पर चली जाती है, तकरीबन 150 तक भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ये स्पीड चली जाती है। अब ये लोग ONGC चौक के नजदीक पहुंचने वाले थे, तभी सामने किशन नगर चौक है, उस तरफ से एक कैंटर आ रहा था, एक बड़ा कंटेनर आ रहा था जिसका नंबर था HRSSJ 4348। अब ये कंटेनर रोड पर अपनी स्पीड पर चल रहा था, पर जो कार का ड्राइवर है उसे यह लग रहा था कि कंटेनर काफी धीरे है और कार निकाल ली जाएगी। तभी अचानक से बड़ी जोर से एक धमाका होता है, ऐसा धमाका कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और गाड़ी पलटना शुरू कर देती है। कई बार गाड़ी पलटने के बाद एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस हादसे को होते हुए देख रहा था। अब कंटेनर के साथ जैसे ही कार की टक्कर हुई, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वहां से कंटेनर भी पिचक गया। कंटेनर देखिए वो पूरा स्टील का बना होता है और आमतौर पर जब गाड़ी की टक्कर होती है उसे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, पर वहां से भी वो हिस्सा पिचक गया। इनोवा गाड़ी की छत का हिस्सा फटकर बाहर निकल गया और इसके साथ ही इनोवा गाड़ी के कुछ पार्ट्स कंटेनर के साथ जाकर चिपक गए। अब जब गाड़ी पेड़ से टकराई तो तकरीबन 1:45 बज चुके थे, यानी कि जब गाड़ी घर से निकली है और अब तक एक्सीडेंट होने तक 15 से 18 मिनट तक का ही समय हुआ था। कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया। अब दीपक पांडे नाम का एक शख्स जो कि फार्मासिस्ट है, वो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अब दीपक जब इस कार दुर्घटना को देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो कार के पास जाता है। अब जो प्राइमा फेसाई जो दृश्य वो देखता है वो हृदय विदारक था। पहली चीज जो वो देखता है कि ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो चुकी थी। दूसरी तस्वीर वो देखता है कि ड्राइवर के साथ वाली जो सीट है उस पर जो लड़का बैठा हुआ है उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। फिर तीसरी नजर उसकी पड़ती है जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है उसके पिछली वाली सीट पर बैठी हुई जो लड़की होती है उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो चुकी होती है। चौथी नजर उसकी पड़ती है कार के आसपास के एरिया पर। 300 वर्ग फुट के एरिया में बड़ी संख्या में कार के जो परखच्चे उड़े थे उसके हिस्से पड़े हुए थे और जो बच्चे थे जिनकी गर्दनें कटी थी, जिनकी मौत हो गई थी, उनके शरीर के मांस के टुकड़े अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। अब तक दीपक देख चुका था कि कार में बैठे हुए 6 लोगों की मौत हो चुकी है और जो सबसे आखिर में एक लड़का बैठा हुआ है उसने नब्ज देखी तो उसकी सांसें चल रही थी। दीपक ने अपनी जान पहचान के एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि सर ONGC चौक पर एक बड़ा हादसा हुआ है। पूरे हादसे की उसने जानकारी दी और कहा कि एक लड़का है जिसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, क्या करना चाहिए। और उसे जैसे भी इंस्ट्रक्शंस मिले उसने उसी के हिसाब से काम किया।
इस दौरान पुलिस को फोन किया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और दीपक, वही जिस लड़के की सांसें चल रही थी, उसे पास में ही सैनर्जी हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गया। अब थोड़ी देर में आसपास के लोगों ने भी निकलना शुरू कर दिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखते हुए लोग और ज्यादा इकट्ठे हुए। पर जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जो काम किया, क्या वो सामाजिक स्तर पर एक सही काम है? ज्यादातर लोग वीडियो बनाते नजर आए, फोटो खींचते नजर आए, अलग अलग एंगल से लोग सिर्फ वीडियो को कैप्चर करना चाहते थे, मदद कोई भी नहीं करना चाह रहा था। और जैसे जैसे सुबह हुई, 3-4 घंटे बाद ये सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह सब कुछ वायरल हुआ तो हर कोई यही जानना चाहता था कि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर आखिर हुआ क्या है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ये बात निकलकर सामने आई कि जो ट्रक का कंटेनर था, जब हादसा हुआ वो चालू हालत में था। ड्राइवर हादसे के बाद डरकर भाग निकला। अब ये जो नंबर है कंटेनर का, वो हरियाणा का नंबर था, पर उसे बेच दिया गया था एक यूपी के खतौली के रहने वाले व्यक्ति को। पर जो इनिशियली पुलिस का भी ये बयान सामने आया मीडिया के कि जो ट्रक का ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पीछे की साइड से कार ने टक्कर मारी है, क्योंकि कार तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर सिर्फ इसलिए भागा है कि वो इतने ज्यादा बड़े हादसे को देखकर डर गया और उससे रहा नहीं गया, वो चुपचाप अपना ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बहरहाल इस हादसे ने 6 लोगों की जान ले ली। ये सिर्फ 6 जानें नहीं गई, बल्कि 6 परिवार एक तरह से अगर आप देखें तो बर्बाद हो गए। उनके घरों के चिराग बुझ गए और एक बच्चा ऐसा है जो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? कुछ लोगों के लिए खबर भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, पर आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। इस पूरे मामले से हमें सीख मिलती है कि वो बच्चे, वो लोग जो पार्टी करना पसंद करते हैं, नए साल का ओकेजन हो सकता है, दिवाली का हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है, खुशी का मौका, गाड़ी खरीदनी, घर खरीदना, उसके बाद पार्टी होती है, करिए। अगर शराब का सेवन भी करना है करिए, कोई मना नहीं करता, पर शराब पीकर, नशा करके कभी भी कार या गाड़ी ना चलाएं। हमेशा गाड़ी सिर्फ ऐसे व्यक्ति के हाथ में थमाएं जो नशा ना करता हो या फिर जो नशे के आवेग में ना हो, क्योंकि एक जिंदगी का जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके पीछे और उसके साथ कई और जिंदगियां भी जुड़ी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति की मौत से कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। जय हिंद।